जैन दोस्तों, आज हम जो अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल है वहां पर अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अचानक जो सरकार गिर गई है, वहां पर जो यंग जनरेशन के द्वारा दंगा फसाद किया गया है, उसकी जड़ क्या है और मेन कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। पहले हम इस तस्वीर को देखो, ये तस्वीर हम दिखाते हैं जो यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, इसे क्या बोलते हैं, सिंधी। अब सिंधी का मतलब ये होता है कि जो 1997 से 2012 के बीच में जो पैदाश होती है, और जो उनको कौन सी जनरेशन बोलते हैं, यंग जनरेशन। इसने वहां पर नेपाल में क्या कर दिया है, दंगा फसाद कर दिया, प्रोटेस्ट किए हैं, तो यहाँ सरकार गिर गई है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली। अब यहाँ समझते हैं दंगा का मेन उद्देश्य क्या है, और साथ में ये भी समझेंगे जो हमारा भारत है और चीन है, जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस दंगा का। एक एक चीज ये क्लियर करेंगे आज। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि ये यहाँ प्रदर्शनकारी है, यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ देखते हैं यहाँ भी ये प्रदर्शनकारी है, यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं, ये हेलीपैड था कहाँ का, नेपाल का, किसकी सहयोग से बनाया जा रहा था, चीन की सहयोग से। तो यहाँ 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कौन कर दिए, नेपाल सरकार। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे ललित निवास में इन्होंने हजारों करोड़ का क्या कर दिया, घोटाला कर दिया। फिर देखते हैं गिरिबंधु, जो मेन जो चर्चा में है, गिरिबंधु में इन्होंने कितना घोटाला किया है, 54,000 करोड़ का। और फिर यहाँ समझते हैं ओरिएंटल जो बिल्डिंग थी, इनमें लगभग 13,600 करोड़ का, और 13,600 करोड़ का घोटाला किया है। ठीक, तो मेन उद्देश्य हमें ये समझ में आता है कि मेन उद्देश्य वहां पर एक करप्शन, क्या था, करप्शन। अब अगली तस्वीर में जैसे तुम देखोगे, तो यहाँ के जो नेता थे, नेता मंत्री, वहां की जो उनकी फैमिली थी, जान बचा के कैसे भागी है, कोई हेलीकॉप्टर की रस्सी में लटका हुआ है, कोई ट्रॉली में बैठ के यहाँ से भागा है। उनके भी कारण है, तो आगे अभी इसके भी कारण हम बताएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे, ये नेपाल में क्यों भड़की है हिंसा, ये कौन है वहां के, नेपाल के जो सच्चा वहां के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली। अब ये वहां के प्रधानमंत्री नहीं रहे, यहाँ वहां क्या हो गया, वहां जनता भड़क गई है, तो इनने इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब एक एक चीज समझते हैं कि दंगा फसाद हुआ कैसे है, कैसे नहीं हुआ। तो पहले समझते हैं कि करप्शन, करप्शन का मतलब ये है कि यहाँ के इनके जो लड़के थे नेता लोगों के, जैसे नेता लोगों की लड़के हैं या लड़कियां विदेश में पढ़ती थी, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाना है और महंगे महंगे कपड़ा पहनना है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में वीडियो साझा करना है। ठीक है, तो वहां जो टिकटॉक और सोशल मीडिया का कारण था, तो उनके जो बच्चे थे, बच्चे जैसे महंगी महंगी शौक के कपड़ा, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी जिंदगी जी रहे थे। तो वहां की जो जनता भूख मरी थी, किसी किसी के लिए फीस फीस जो भरनी है कोचिंग या स्कूल की, तो एक रात एक दिन कम से कम 6 घंटा मेहनत करके और 6 घंटा पढ़ाई करके वहां की फीस भरा करते थे। तो ये सारी समस्या धीरे धीरे उत्पन्न हो गई, और नेता के जो लड़के बच्चे थे विदेश में पढ़ के बढ़िया मलाई गद्दा अच्छे से रहन सहन से अच्छे से रह रहे थे। तो इसी कारण धीरे धीरे जनता ने उग्र रूप ले लिया। और मेन उद्देश्य था जो जनता ने हल्का जो प्रोटेस्ट था, कि जैसे दंगा फैलाने के लिए तो हल्का प्रोटेस्ट था, तो इन्होंने सहारा लिया कि सोशल मीडिया को क्या कर देंगे हम बंद। जब सोशल मीडिया बंद हो जाएगी, सोशल मीडिया बैन कर देंगे, तो वहां की जो युवा वर्ग थे, कहा कि सोशल मीडिया बंद ना करके जो करप्शन है, जैसे कि जो करप्शन अगर शायद खत्म कर दो, तो देश आगे बढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, रूबरू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे फंडा समझा कि सोशल मीडिया बंद कर देंगे, बैन करेंगे। तो जो जैसे वहां अब यहाँ भारत का हो या चीन का कोई व्यक्ति नेपाल में रह रहा है, अगर ऑडियो कॉलिंग नहीं लगती है, तो वहां पर व्हाट्सएप कॉलिंग लगा देता है या फेसबुक कॉलिंग लगाता है, तो आदमी की क्या हो जाती है बात। और कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो लाइव क्लास लेते होंगे। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया प्रत्येक रास्ते में गलत हो, कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और ये सरकार केपी शर्मा जो ओली थे, वहां जो सोशल मीडिया को करना चाहते थे बैन। लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने सीधे कहां पर गोली मारी है, जैसे कि ये है, तो ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सीधे ना दाएं बाएं कहीं नहीं, माथे पे गोली मारी है। जो प्रोटेस्ट है, एक उसमें 16 साल की बच्ची की क्या हो गई, जान चली गई है। और नहीं, अन्य कारण थे जनता रोकने के लिए, जैसे भीड़ उग्र ले रही है, तो रोकने के लिए अन्य कारण, पानी की बौछार करो, अगर पानी की बौछार से नहीं मानते हैं तो आंसू के गोला छोड़ दो, आंसू के गोला नहीं मानते हैं तो तुम जैसे कि अब तुमको गोली चलाना है तो प्लास्टिक गोली चला दो। अब जरूरी थोड़ी है कि वहां तुम जनता पर बम मारोगे। तो इन्होंने जाके डायरेक्ट मस्तक में गोली मारी, तो जनता ने धीरे धीरे और उग्र रूप ले लिया। जब जनता ने उग्र रूप ले लिया, तो इनको जो जो सरकार थी,
जो सरकार थी, वहां के जो मंत्री थे, नेतागण लोग थे, वहां सारे अपनी फैमिली और खुद जान बचा के भागे, और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग लगा दी गई और वहां उनकी क्या हो गई है, मृत्यु। तो ये मेन उद्देश्य जनता का मेन जो कारण था प्रोटेस्ट करने का, यही कारण था, करप्शन। करप्शन के बाद में मीडिया वहां मीडिया बैन हो रही थी,